हेलो स्टूडेंट्स, हम आज फिर से एक बार फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस कराए थे फैक्टराइजेशन पर। तो थोड़ा सा और समझने के लिए हमें कुछ और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी में से है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट, जिसमें अधिकतर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फिर वही रूट आ गया, और जब भी रूट आता है ज़्यादातर बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता किस तरह से इसे फैक्टराइज किया जाए। अच्छा, एक बात और, एग्ज़ाम में फैक्टराइजेशन पर ऐसे सच क्वेश्चन नहीं पूछा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग या मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको सॉल्व करो। तो हमारे पास एक तरीका और है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ ऐसा जनरली बात कर रहा हूँ, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। जनरली वो मेथड नहीं बताते किस मेथड से करना है, ठीक है ना। तो हम किसी मेथड से कर सकते हैं। अभी हम इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करके देखेंगे। पहला वही मेथड है भाई, 5√2 कांस्टेंट टर्म को √2x² से मल्टीप्लाई करो। तो 5√2 × √2x², √2 × √2 हो जाएगा 2, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा आ गया 10x²। मीन्स मुझे 7x को ब्रेक करना है 2 टर्म्स में, जिनका एडिशन तो मुझे 7x मिले और मल्टीप्लिकेशन मिले 10x²। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2 5 जा एंड 5 1 जा। अब क्लियर दिख रहा है 5 + 2 कितना होता है 7। तो मैं यहाँ 5 और 2 लिख दूंगा और इन्हें क्या करूँगा, ऐड। ठीक है, x साथ में था तो x तो लगेगा भाई, 7x था ना, तो x साथ में था तो यहाँ भी x लगाना पड़ेगा, यहाँ भी। इन दोनों का एडिशन देखो क्या आ रहा है, 7x आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 5 2 10, 10x²। मतलब हमने ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 5x और 2x में। तो हम लिख देते हैं √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। ठीक, अब ये हमारा एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ से। अगर हम बात करें तो यहाँ से सिर्फ x निकल रहा है, क्योंकि ना √2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ बचेगा 5। एक x निकाल चुके हैं तो √2x, एक x निकल चुका है तो 5 बचेगा। यहाँ हम बात करें क्या कॉमन निकल रहा है, तो इसे कॉमन निकालने से पहले मैं इस 2 को √2 × √2 लिख दूं, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा समझना कि कॉमन क्या निकल रहा है। ठीक है, तो x √2x + 5 प्लस, अब मुझे समझ में आ रहा है भाई √2 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। √2 इजीली कॉमन आ रहा है, तो हम √2 को कॉमन निकाल लेंगे। इसके पास बचेगा एक √2 और एक x, और इसके पास बचेगा 5। ठीक है, अब x + √2x + 5 को हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा x + √2। अब कुछ नहीं करना है, एक बार √2x + 5 को 0 करना है और एक बार x + √2 को 0 करना है। तो √2x = -5, x = -5। √2 कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन में, ये आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई की टर्म को जब भी तुम दूसरी साइड लेके जाओगे वो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ सिंपली √2 उस तरफ जाएगा प्लस का, तो वो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए। एक चीज़ तुमने ऑब्जर्व की होगी, यहाँ सब पॉजिटिव थे। कांस्टेंट की टर्म भी पॉजिटिव थी, x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव था, x² का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव था। तो जब हमने इन्हें मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो वो दोनों टर्म्स पॉजिटिव आई। दोनों टर्म्स क्या आई, पॉजिटिव।
ठीक है। पॉसिबल नहीं है कि एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव आए। अगर सब ही पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म में जो दो नंबर्स में तुम स्प्लिट करोगे दोनों नंबर्स भी पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है। इससे पहले हमने एक बार और बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि भाई यहाँ नेगेटिव हो तो फिर वो क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ब्रेक नहीं होगा, वो दोनों नेगेटिव में ब्रेक होगा। ठीक है। हम एक अगला क्वेश्चन और करके देखते हैं जो एनसीईआरटी का है, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि सर ये 1/8 आ गया। ठीक है। अब 1/8 को मैं 2 से इंटू करूँगा तो सर 1/4 आएगा। मैं कैसे इसे स्प्लिट करूँ? ठीक है, फ्रैक्शन में कैसे स्प्लिट करूँ? तो भाई इसे स्प्लिट करने से पहले ये जो 8 है ना, इसको इससे पीछे छोड़ाओ। ये जो डिवाइड में 8 है इससे पीछे छोड़ाओ। कैसे पीछे छोड़ाओगे? पहले इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। ठीक है। इन तीनों टर्म्स का क्या ले लो, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का। तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 8 है, तो 1 और 8 का एलसीएम तो 8 ही आना है। अब 1 की टेबल में कितनी बार 8 आता है? तो 8 बार। तो 8 का इंटू किस में होगा? 2 में। तो 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 16। 1 की टेबल में 8 फिर 8 बार, 8 का 1 में इंटू होगा तो 8x, और 8 की टेबल में 8 1 बार आता है तो 8 1 ज़ा तो 1 का इंटू। एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं भाई, टेबल नहीं बोलना है तो एक काम करो, इस 8 को इसके डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करो। कितनी बार डिवाइड होगा? 8 बार। तो 8 का ऊपर इंटू कर दो। इस 8 को इसके डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करो। कितनी बार डिवाइड होगा? 8 बार। 8 का ऊपर इंटू कर दो। और इस 8 को इसके डिनोमिनेटर जो कि 8 है उससे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 8 1 ज़ा 8। ठीक है। तो 1 का ऊपर इंटू कर दो। अब ये 8 को हम ले गए 0 में, तो हमारे पास आ गया 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे स्प्लिट करने में, बड़ा आसानी से अभी ये स्प्लिट हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 × 16x² को, तो हमें मिलेगा 16x²। 8x - 8x को मुझे स्प्लिट करना है दो नंबर्स में जिनका एडिशन -8x हो और मल्टीप्लिकेशन 16x²। तो इजी है। यहाँ देखो, यहाँ हम 16 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, मतलब इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। 4 4 ज़ा कितना होता है? 16 और 4 + 4 होता है 8। तो बड़ा आसानी से ये 4 और 4 में ब्रेक हो गया। x तो लगाना पड़ेगा, पर 4x + 4x होता है +8x, मुझे चाहिए -8x। तो मैं माइनस का दोनों तरफ माइनस लगा दूंगा, क्योंकि माइनस माइनस भी ऐड होता है पर साइन माइनस का लगता है। अब -4x को अगर मैं -4x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो मुझे मिलेगा +16x²। तो ये हमने ब्रेक कर दिया -4x। अच्छा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर -4x + 1 = 0। अब ग्रुपिंग कर दी। अब यहाँ से हमें 4 कॉमन निकलता दिख रहा है, क्योंकि 4 की टेबल में 16 आता है, और x कॉमन निकलता दिख रहा है, x निकाल दिया। तो यहाँ बचेगा 4 4 ज़ा 16 होता है, तो एक 4 बचेगा और एक x बचेगा, और 4x मैंने कॉमन निकाल लिया पूरा, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। ठीक है ना। यहाँ हम बात करें तो कोई कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम 1 का सहारा लेते हैं, 1 को कॉमन निकालते हैं। 1 कॉमन निकालेंगे, हमारा 4x नेगेटिव है, मुझे 4x चाहिए पॉजिटिव, तो मैं -1 कॉमन निकालूंगा, जिससे मेरा 4x क्या हो जाए? पॉजिटिव। और ये प्लस का साइन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला है। अब 4x - 1 कॉमन आ रहा है, निकाल लिया। 4x - 1 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। 4x - 1 को 0 करें, 4x = 1, x = 1/4, 4 डिवाइड में जाएगा। और 4x - 1 को 0 किया, 4x = 1, तो x हो जाएगा 1/4। तो हमें कैसे रूट्स मिले? देखो, ये दोनों रूट्स क्या हैं? इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स। ठीक है। और रियल नंबर है क्या?
तो बिल्कुल ये रियल नंबर है, तो हम इन्हें बोल सकते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ अगर हम बात करें तो ये रूट्स क्या एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? अनइक्वल रूट्स। और दोनों रियल नंबर है क्या? हाँ, ये इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, तो इन्हें हम लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि तुम रूट्स का नेचर बताओ, मैं सच बता रहा हूँ कि भाई ये रूट्स का नेचर क्या है। एग्ज़ाम में पूछे तो तुम्हें रूट्स का नेचर बताना है, नहीं तो सिर्फ स्प्लिट करके तुम्हें 2 फैक्टर्स निकाल कर आ जाना है। ठीक है, उन फैक्टर्स पर सर्कल लगा देना पेन से, जिससे टीचर को सामने दिख जाए जब वो कॉपी चेक करे कि भाई हाँ ये आंसर है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ आंसर चेक करते हैं, ठीक है ना, उनको क्या किया है, क्या किया है, कैसे किया है, कोई मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ आंसर देखते हैं, आंसर आ गया पूरे मार्क्स देते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो पूरे स्टेप्स को चेक करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अगर चेकिंग होती है तो जिस स्टेप में प्रॉब्लम या गलती होगी उस स्टेप में तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, पर आंसर्स को हाईलाइट करना ज़रूरी है, अच्छा रहता है। ठीक है, टीचर के लिए आसान रहता है कॉपी को चेक करना। ठीक है, हम इसके बाद बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक टर्म होती है जिससे हम नेचर ऑफ रूट्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन रूट्स का नेचर किस तरह का आएगा, मतलब रियल और अनइक्वल आएगा कि रियल एंड इक्वल आएगा, और एक और कंडीशन होती है इमेजनरी रूट्स। तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक पार्ट होता है जिस पार्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, रूट्स का नेचर। ठीक है, तो उसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है, और रूट्स का नेचर कैसे निकाला जाता है। थैंक यू, गुड बाय।